or report of police. And if the police make a charge sheet, then even though magistrate is entitled to reject the investigation report and may write for re-investigation. What he will do, this whole process is an inquiry. When he will check out the investigation report, नहीं समझ आई बात, नहीं समझ आई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी ना, एविडेंस जो भी कलेक्ट करने हैं उसने करे ना, एविडेंस कलेक्ट करके मजिस्ट्रेट के पास लाएगी। मजिस्ट्रेट को ये राइट है कि वो उस रिपोर्ट को माने या ना माने, उस रिपोर्ट को माने या ना माने, रिजेक्ट कर दे। रिपोर्ट को मान लेता है तो केस आगे चलेगा, रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देता है तो री इन्वेस्टिगेशन लिख सकता है। और अगर इन्वेस्टिगेशन में चार्जशीट बना दी थी तो उस चार्जशीट को रिजेक्ट कर सकता है, री इन्वेस्टिगेशन करता है। और चार्जशीट, बिना चार्जशीट की रिपोर्ट आई थी एफआईआर लगाकर, तो भी वो कॉग्निजेंस ले सकता था, कंप्लेंट केस बना देगा, क्योंकि उसको तो स्यू मोटो भी कॉग्निजेंस लेने का राइट था। ये जो होल प्रोसेस है अभी केस कॉग्निजेंस लेने तक, ये क्या है? These all are the inquiries. ट्रायल से पहले चार्ज फ्रेम करे उससे पहले कोर्ट लगातार ऑब्जर्व करता है व्हाट द पुलिस इज डूइंग और व्हाट द पुलिस डिड, नहीं? और उसके आधार पर वो उसका कॉग्निजेंस लेकर केस ट्रायल के लिए कमिट करेगा। कमिट करने, ट्रायल के लिए कमिट करेगा तो ट्रायल शुरू हो उससे पहले मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है? ये प्रोसेस है, ये क्या बोला जाएगा? इट्स एन इंक्वायरी, नहीं? और पुलिस का मजिस्ट्रेट के पास आने से पहले का प्रोसेस क्या बोला जाएगा? इट्स एन इन्वेस्टिगेशन। सो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। वॉट एवर द पुलिस डज इन इन्वेस्टिगेशन, it is cross-checked by the magistrate in inquiry. Whether you are right or wrong, the report have to accept or to reject. हाँ, अभी समझ में आया ना? इतना काम करेगी वो। हमारा सवाल ये है कि now we have to apply the Evidence Act. एविडेंस एक्ट हमको अप्लाई करना है। सो एविडेंस एक्ट इज सेइंग दैट इट विल अप्लाई ऑन ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, वेदर इन सिविल मैटर्स और इन क्रिमिनल मैटर्स। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द डे ऑफ इंक्वायरी। व्हेनेवर द मजिस्ट्रेट स्टार्टेड द इंक्वायरी इन क्रिमिनल केस, or whenever the suit is instituted in the civil case, whenever the suit is instituted in the civil case or starting of inquiry in the criminal case, these all are the judicial proceedings. So whenever the judicial proceeding is start in the court, law of evidence will come in existence and the court have to do any work with the help of law of evidence. The court is bound by the law of evidence. Now, in the civil process, now the question is in civil process, whether in civil process the stage of application of Evidence Act
is started from the day of plaint or from the day where court applies their mind? Which is the first stage where the court applies their mind on the civil matters? On plaints, court have to apply their mind. Prima facie court have to see the plaint, nothing else. Prima facie court has to see the plaint. So they have to apply their active mind on the plaint. It's a judicial mind. Court also does some administrative function and some judicial functions. So this is the judicial mind. Issuing of notice, issuing of summons, submission of the WS, these are the judicial function. क्या क्या होगा? First of all, the plaintiff will come with the plaint. नहीं? Plaint के साथ आएगा ना? And on that plaint, court will see that we have a jurisdiction and whatever administrative काम है सारे. Court will issue the notice, means सम्मन करेगा. ठीक है ना? सम्मन के बाद WS आएगी. WS मतलब रिटन स्टेटमेंट लाएगा डिपेंडेंट. हो गया ना? यहां तक कोई जुडिशियल माइंड अप्लाई किया क्या कोर्ट ने? पहली बार जुडिशियल माइंड कब अप्लाई करता है कोर्ट? हाँ, नहीं फैक्ट तो होते ही हैं, सारे फैक्ट ही जमा करते हैं. कोर्ट जुडिशियल माइंड कब अप्लाई करता है? सिविल मैटर में. क्रिमिनल मैटर में हमने कहा कि जैसे ही उसने इंक्वायरी शुरू की, नहीं, उसने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना शुरू कर देता है इन्वेस्टिगेशन के बाद. सिविल मैटर में कब? कौन से ऑर्डर में शुरू करेंगे हम? दिस इज ऑर्डर 14 ऑफ CPC, वेयर फर्स्ट टाइम द कोर्ट विल अप्लाई देयर जुडिशियल माइंड. It's a first hearing. That is why it was known as first hearing. But it was a third stage. First stage, plaint. Second stage, WS. And third stage, framing of issues. Right? So this is the order 14 of CPC, where the first time court will apply their judicial mind in the suit. Now whenever the court will apply their judicial mind, the law of evidence will come in existence in the court. नहीं समझ आई बात? किसके किसके नहीं समझ आई? जैस्मीन नहीं समझ आई. देखो मैं बताता हूं फिर से. सिविल, हाँ इधर बैठिए उठ के. हाँ, नाउ सबसे पहले प्लेंट आएगी, WS आएगी, प्लेंट आएगी, सम्मन इश्यू होंगे, WS आएगी. WS आने के बाद डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, इंटेरोगेटरीज होंगी. डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, इंटेरोगेटरीज होंगी. ऑर्डर 11, 12, 13 आएगा ना. 14 कब आएगा? जब ये दोनों शांत हो जाएंगे. मीन्स प्लेंट एंड WS विल कंप्लीट देयर कोर्स.
कंप्लेंट और डब्ल्यूएस अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे ना, उससे पहले वो कह रहा था इन्होंने ये नहीं सबमिट किया, इन्होंने ये छुपा लिया, इन्होंने ये रख लिया, इन्होंने ये गलत बोल दिया, इन्होंने वो गलत बोल दिया, ये सब चलता है ना। उसके बाद जब ये शांत हो जाएंगे, नाउ द कोर्ट विल कम ऑन द कूल माइंड दैट देयर इज नो एलिगेशंस विद वन अनदर, बट वी हैव टू फ्रेम द इशू, व्हाट इज द रियल इशू बिटवीन द पार्टीज। पहले तो दोनों क्या कर रहे थे, दे वाज क्वेरलिंग विद वन अनदर, लड़ रहे, तू अच्छा आदमी, तू खराब आदमी, तू ठीक नहीं है, तूने ये बेईमानी कर ली, तूने वो कर लिया, तूने ऐसा कर लिया, तूने वैसा कर लिया, सब दोनों चिल्ला रहे कोर्ट में। कोर्ट कह रहा है पहले लड़ लो, खूब गालियां दे लो जितनी दे सकते हो गया। उसके बाद कोर्ट क्या कह रहा, कोर्ट कह रहा है भाई अब शांत हो गए, अब कुछ बचा क्या, कह रहे नहीं बचा, बोले नाउ वी हैव टू स्टार्ट माय प्रोसीडिंग। एंड व्हाट इज द रियल इशू I understood from you, from your alterations. Now I have to frame on papers. What is the real issue between the parties? That is known as the first hearing in civil matters, as per Order 14 of CPC. ये पहली hearing होती है. And from this stage, court started to apply their judicial mind, and whenever court will start their judicial mind, what the section 1 is saying, all judicial proceeding, it will come in existence or it will apply in all the judicial proceeding. So in criminal matters, the judicial proceeding will start from the inquiry, and in the civil matters, the judicial proceeding will start from the first hearing. So whenever the inquiry will start, whenever the first hearing will start, the law of evidence will come in application before the court. And now the court is bound by the Evidence Act. इतनी बात समझ आई कि नहीं? But where it will not apply, see. The question is this, it will apply in the court martial proceeding? Yes. The question is, yes, it will apply in court martial proceedings also. But if the court martial proceeding is conducted under the Air Force Act, under the Naval Discipline Act, or under the Army Act, Evidence Act will not apply. Because they have their own acts, they have their own procedure. Under the Army Act, under the Naval Discipline Act, under the Air Force Act, they have their own procedure. That is why they will follow their procedure. But except these three acts, in all the judicial proceedings, or even court martial proceedings also, the Evidence Act will come in existence. It will be binding on the courts. पढ़ो इसको फिर से. Now, tell me one thing also. Arbitration board is a court. Arbitration board is the court. And affidavit may count as an evidence. लायो ना एक्ट लायो ना, पढ़ेगा कौन? पढ़ कर देखो ना. It does not include the arbitration proceedings or affidavits. ये सारे क्वेश्चंस हैं पीटी के. क्या? It applies to the court martial proceeding? Yes.
But it applies to the court martial proceeding in Air Force Act? No. It applies in all the judicial proceedings? Yes. But in arbitration proceeding? No. But in case of submission of affidavit? No. Clear? But in all the arbitration tribunal established by a act, permanent arbitration tribunals, Evidence Act will not apply. Like mediation centers is established by the High Court, Supreme Courts, etc. Permanent Lok Adalats are established. So on these courts proceeding, Evidence Act will not apply. आर्बिट्रेटर क्या डिसीजन नहीं देता क्या? डिसीजन नहीं देता क्या? कंसिलिएटर डिसीजन नहीं देता क्या? उसका डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता क्या? तो डिसीजन ही तो है ना, जैसे भी दिया. What the process is adopted by the court is a different thing. But after all, the final conclusion of the arbitration tribunal or final conclusion of the conciliator or mediator is binding. ऐसा कहाँ से पढ़ लिया? We have two type of evidences when we are interpreting evidence as per section 3. We have two type of evidences, oral and documents. Means statement and documents. Don't be say oral or written. It's an statement and another is document. So statement whether is in oral or in writing, no problem. But this is the statement after all. And second is the document to whom the statement has to give. That may be counted as evidence. All statement court permits are required to make before it by a witness. Keep in mind, court permits, not the police permits, not the police required. It's a court. So any statement or all statements, whichever is court permits or required to be made before it by a witness in relation to the matter of facts under inquiry. ठीक नहीं समझ आई भी बात. कोर्ट ने कहा मुझे बताओ भाई सच क्या है. विटनेस को बुलाया, कोर्ट ने या तो परमिट किया कि हाँ भाई तुम भी बोल लो, तुम क्यों चुप रहोगे, और या कोर्ट ने कहा भाई तुम बोलो आके, तुम कैसे पीछे बैठे हो. या तो इधर कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्ड. परमिट्स एंड रिक्वायर्ड नॉट इन एनी मैटर, in inquiry of facts. Inquiry of facts नहीं, or upon any issue. सिविल और क्रिमिनल में दो डिस्प्यूट होते हैं, एक को कहते हैं चार्ज और एक को कहते हैं इशू. सिविल में क्या कहते हैं, इट्स एन इशू, और क्रिमिनल में क्या कहते हैं,
it's a charge. So court required to solve the facts, to find out the facts, to inquire the facts. ऐसे ही नहीं, एक गिलास चाय ले आना, उसने कहा चाय पिलाना, उन्हें यस सर, थोड़ी देर बाद वो आए नहीं, फिर उन्होंने कहा कि हमसे तो कहा ही नहीं था। कोर्ट कह रहा है तुम बताओ कहा था कि नहीं कहा था। सो स्टेटमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द कोर्ट। सो दीज आर द एविडेंसेस। ये एविडेंस है क्या? क्यों? क्योंकि एविडेंस कहाँ मिलेगा हमको? एविडेंस किसको कहेंगे? If the court is permitted or required in inquiry of facts in a case, either court permits or required. कोर्ट किसी को सम्मन करके बुला भी सकता है, भाई तू वहां था, बता क्या था। So either the court permits or court required to make your statement before me in what matter? In inquiry of facts, whether in civil or in criminal. सच जानना चाहता है, तथ्य जानना चाहता है, फैक्ट को जानना चाहता है। what was the real fact? कोर्ट को जानने का अधिकार है कि नहीं? कोर्ट तो जानेगा ना सच क्या था। सच जानने के लिए वहां आई विटनेस बुलाएगा। आई विटनेस जो भी थे वो स्टेटमेंट देंगे, किसमें? जिस समय फैक्ट को फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। उन मैटर्स में जो स्टेटमेंट आएगा वो एविडेंस कहलाएगा। और कोर्ट ने अपने सामने दिलवाया, ओरल कहलाएगा, और लिखित आ गया तो एफिडेविट पर स्टेटमेंट आया, वो क्या है? ओरल स्टेटमेंट नहीं होता क्या? तो जो एफिडेविट पर मांग लिया उसने, वो क्या था? दैट विल बी नोन एज ए डॉक्यूमेंट बिफोर द कोर्ट। कोई चिट्ठी, पत्री, कोई फिल्म, कोई स्टेटमेंट, कोई रिकॉर्डिंग, ये सब क्या? दीज ऑल आर द डॉक्यूमेंट्स। और कोर्ट जो खुद पूछता है, दैट इज द ओरल एविडेंस। इतनी बात समझ आई कि नहीं? नेक्स्ट, दूसरा पार्ट कहता है ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट